75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज रुहेलखंड समाचार न्यूज़ चैनल में वीरों को नमन कवियों के संग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ आज दूर दराज से आए कवि मौजूद हैं, जो कि आज कवि सम्मेलन के रूप में वे अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे। साथ ही सब कार्यक्रम शुरू हो से पहले मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि शिक्षा की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। मैं अपने मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूँगी कि वे आए और शिक्षा की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। विपिन सर से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि वे आएँ और माँ शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित करें। मोनिका मैम से अनुरोध करूंगी कि वे आएँ, माँ शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारे बीच मुरादाबाद से गणमान्य कवि मौजूद हैं, ईशान शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे आएँ और माँ शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारे बीच आवरण अग्रवाल जी श्रेष्ठ जी मौजूद हैं, हमारे साथ शुभम वर्मा जी मौजूद हैं। इन सभी से अनुरोध करूंगी कि वे शिक्षा की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर हमारे कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाएं। वीरों को नमन कवियों के संग रुहेलखंड समाचार की खास पेशकश आप देख रहे हैं ये अपनी टीवी स्क्रीन पर, जो कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगी कि शिक्षा की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित हो रहा है। मोनिका शर्मा जी दीप प्रज्वलित कर रही हैं। तो वे 4 पंक्तियों से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रुहेलखंड समाचार परिवार लेकर आया है वीरों को नमन कवियों के संग। दूर दराज से आए कवि रुहेलखंड समाचार में सभी कवियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माँ शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित हो गया है, तो वही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि समय का भी अभाव है, उसी क्रम में चलते हैं और समय को भी ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले आप सभी का परिचय कराना चाहूँगी कि हमारे बीच दूर दराज से आए कवि बैठे हैं। सबसे पहले हमारे विपिन शर्मा जी हैं, जो कि एक कवि भी हैं और पत्रकार भी हैं। हमारे बीच शुभम वर्मा जी हैं, जो कि मुरादाबाद से आए हैं। हमारे बीच ईशान शर्मा और ईशू जी हैं, जो कि मुरादाबाद से आए हैं। हमारे साथ कवि अधिवक्ता भी हैं और आवरण अग्रवाल श्रेष्ठ जी हैं। हमारे बीच श्रीमती मोनिका शर्मा जी हैं, जो कि रामपुर की जानी मानी हस्ती भी हैं। आइए चलिए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं अपने एडिटर रवि सक्सेना जी से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और हमारे बीच कवि कवित्रियों को पुष्पमाला से उनका स्वागत करें। रवि सक्सेना जी से अनुरोध करूंगी कि विपिन शर्मा जी को पुष्पमाला देकर उनका स्वागत करें। तो वही कहना चाहूँगी कि खूब बहती हैं अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती हैं अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में न बांटो हमको, लाल हरे रंग में न बांटो हमको, अरे मेरी छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरी छत पर एक तिरंगा रहने दो। तो वही हमारे कवि कवित्रियों का सम्मान की हो चुका है। उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि सभी को ज्ञात है कि 75वां स्वतंत्रता दिवस भारत देश मनाएगा, तो वही आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में वीरों को नमन कवियों के संग रुहेलखंड समाचार के साथ आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगी कि शिक्षा की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे की वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी बड़े आदर के साथ डॉक्टर मोनिका शर्मा जी को कि वे शिक्षा की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे की वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मोनिका शर्मा जी। धन्यवाद। मैं 4 पंक्तियाँ माँ शारदे को अर्पित करती हूँ। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे चरण रज में पाऊँ, हे माँ शारदे चरण रज में पाऊँ, भाव शब्द सुमन तेरे चरणों में चढ़ाऊँ। हे माँ शारदे चरण रज में पाऊँ, भाव शब्द सुमन तेरे चरणों में चढ़ाऊँ। हे हंस वाहिनी वर दो इतना आज,
हे हंस वाहिनी वर दो इतना आज, नई दृष्टि से देख सकूं एक नवीन समाज, नई दृष्टि से देख सकूं एक नवीन समाज। माँ शारदे का गुणगान हो चुका है। इसी क्रम में हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी रामपुर की आन वान शान विपिन शर्मा जी को। विपिन शर्मा जी आएँ और अपनी प्रस्तुति दें 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। विपिन शर्मा जी। रूहेलखंड समाचार चैनल का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज़ादी के जश्न के मौके पर हम सबको यहाँ आमंत्रित किया। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन सच कहना कोई अपराध भी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो ऐसा नहीं है खाली चरखा चला के आज़ादी नहीं पाई गई। बहुत हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान किया। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती मनाई है, तो एक मुक्तक पेश करूंगा। तेवर में तलखी जोशीले गर अंदाज नहीं होते, तेवर में तलखी जोशीले गर अंदाज नहीं होते, केवल गांधी पथ पर चलकर हम आज़ाद नहीं होते। और कहने को कोई कुछ कह ले पर हम सभी जानते हैं, कहने को कोई कुछ कह ले पर हम सभी जानते हैं, आज़ादी के लिए क्रांति के पथ आज़ाद नहीं होते, आज़ादी के लिए क्रांति के पथ आज़ाद नहीं होते। तो एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिए, स्थितियाँ समय के अनुरूप बदलती रहती हैं। जो पहले स्थितियाँ थीं वो अब नहीं हैं, जो अब हैं वो आने वाले दौर में नहीं होंगी। लेकिन एक बात हमेशा रही है, आज़ादी से लेकर आज तक जब जब विदेशी ताकतों ने हमारे देश पर अटैक किया तब तब हम जीते हैं। अब बदलाव सिर्फ इतना आया है कि पहले हम सिर्फ जीतते थे, अब हम घर में घुस के मारने लगे हैं। यह बदलाव आया है। तो इसी पर मेरा ये गीत प्रस्तुत है। कहते हैं फौलाद किसे अब उस ताकत को पहचानो, कहते हैं फौलाद किसे अब उस ताकत को पहचानो, सहनशीलता को भारत की अब कमजोरी मत मानो, कहते हैं फौलाद जिसे। और बंद हाजिर करता हूँ। लहरें समुद्र की मचलती हैं तब लांग सीमाओं को बेतूफान बन जाती हैं, कोई बच पाता नहीं है इन लहरों से, दुनिया के लिए कोहराम बच जाती हैं खिसक बड़ी बड़ी चट्टानें तब जब ये लहर तूफानी टकराती हैं, होता है बड़ा ही खौफनाक यार मंजर वो, तबाही की नई परिभाषा गढ़ जाती हैं। इसीलिए शीतल लहरों से बैर नहीं कोई ठानो, सहनशीलता को भारत की अब कमजोरी मत मानो, इसीलिए शीतल लहरों से बैर नहीं कोई ठानो, और सहनशीलता को भारत की अब कमजोरी मत मानो। और अभी देखिए, स्टार्टिंग हुई थी ऑपरेशन म्यांमार से, और उसके बाद में जब उड़ी अटैक हुआ तो फिर पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक में हमने जवाब दिया। तब प्रस्तुत करता हूँ। ऑपरेशन म्यांमार से दिया संदेश यही, उग्रवाद से न कभी हारे हैं न हारेंगे, तुमने शहीद गर किए वीर बांकुरे को, घर में तुम्हारे घुस के ही तुम्हें मारेंगे, ईंट का जवाब पत्थरों से देना जानते हैं, खून से तुम्हारी माँ की मांग को संवारेंगे, आंख जो भी उठी माँ भारती की ओर हम, खाते हैं कसम वह आंख नोच डालेंगे, देंगे सही इनाम तुम्हारी करनी का तुम यह जानो, देंगे सही इनाम तुम्हारी करनी का तुम यह जानो, सहनशीलता को भारत की अब कमजोरी मत मानो, कहते हैं फौलाद से अब उस ताकत को पहचानो, सहनशीलता को भारत की अब कमजोरी मत मानो, सहनशीलता को भारत की अब कमजोरी मत मानो। तो विपिन जी की प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी, इसलिए 4 पंक्तियों से आपका स्वागत करना चाहूँगी कि क्षमा जलाकर महफिल के ये परवाना आया है, क्षमा जलाकर महफिल का ये परवाना आया है, देश की खातिर जान देने कोई दीवाना आया है, देश के खातिर जान देने कोई दीवाना आया है, बहुत शिकारी आए और चले गए मगर, बहुत शिकारी आए चले गए मगर, लेकिन आज लगा जंगल का शेर कोई पुराना आया है, आज लगा जंगल का शेर कोई पुराना आया है। तो वही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते समय का अभाव को देखते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मुरादाबाद की आन वान शान
ईशांत शर्मा उर्फ ईशू जी से। इनकी तारीफ़ के लिए मेरे पास शब्द भी कम है, लेकिन इनकी ही तारीफ इन्हीं के मुंह से कराएंगे। आइए चलते हैं ईशांत शर्मा जी की ओर, जो कि 15 अगस्त पर अपनी प्रस्तुति देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा आगमन रोहेलखंड समाचार न्यूज़ स्टूडियो में हुआ है। मैं आशा करता हूं कि जो आपने एक हमारा भारत का जो 75वां वर्ष का प्रवेश है, आज़ादी की हम 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। बहुत अच्छा आपका ये कार्यक्रम है। आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। आगे भी जो आपके द्वारा जो कार्यक्रम किए जाते हैं उनके लिए भी। तो मैं कुछ पंक्तियों से शुरुआत करूँगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज़ादी के समय में इस तरह से कि अगर होठों को मुकम्मल आज़ादी मिल गई होती, अगर होठों को मुकम्मल आज़ादी मिल गई होती, आज ज़ुबान पर ताले डालने ना पड़ते, आज ज़ुबान पर ताले डालने ना पड़ते। तो ये आज़ादी का एक बहुत ही स्वर्णिम वर्ष होगा, हमारा 75वां वर्ष है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरे भारत में मनाया जाएगा। और भारतीय मूल के जहाँ भी विदेश में रहते हैं वो लोग भी इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले माँ सरस्वती जी को वंदन करते हुए कुछ पंक्तियाँ हैं उनको निवेदित करता हूँ कि जीवन को तुम खुशियों से सजा दो माँ शारदे, माँ शारदे। जीवन को तुम खुशियों से सजा दो माँ शारदे, माँ शारदे। धरा से तुम ये अंधेरा मिटा दो माँ शारदे, माँ शारदे। दुर्जन को तुम अब सज्जन बना दो माँ शारदे, माँ शारदे। अज्ञानता से मुझे तुम बचा दो माँ शारदे, माँ शारदे। स्वर को मेरे तुम मधुर बना दो माँ शारदे, माँ शारदे। वेद पुराणों का ज्ञान करा दो माँ शारदे, माँ शारदे। माँ सरस्वती जी को नमन हुआ है। और जैसा कि साहित्य में माना भी जाता है कि माँ सरस्वती जी को नमन सबसे पहले साहित्यकार का परम धर्म बनता है, तो मैं जो आज के समय में जो गांव क्षेत्र में हमारे या हमारे परिवार से, मैं स्वयं एक किसान परिवार से हूं, उस पर भी कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। जो क्योंकि आज का भावी किसान, जो भारत का मजदूर किसान है, वो देश के लिए अन्न उगाता है और उसके देश में बहुत बड़ा योगदान रहता है। मेरी थाली में जो कण कण पहुंचता है भोजन के लिए, वो उस किसान की मेहनत है, उसका पसीना, उसकी सिंचाई हुई भूमि के द्वारा हमको ये प्राप्त होता है कि ये सियासत हमारे मुद्दों से बड़ा कमाल करती है। ये सियासत हमारे मुद्दों से बड़ा कमाल करती है। जब खोलते हैं अपना मुंह तो उसको लाल करती है। अपनी करतूतों पर डालकर बड़े बड़े पर्दे, अपनी करतूतों पर डालकर बड़े बड़े पर्दे अपना ही थूक कर चाटने में उसे इस्तेमाल करती है, अपना ही थूक कर उसे चाटने में इस्तेमाल करती है। तो ये वक्त के साथ है कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी अड़चन आती हैं और हमें ये करना भी होता है। और मैं अपनी एक अभी पीछे लिखा था कि देखा होगा आपने, जब हमारी सेना के लोग होते हैं या सैनिक हमारे हैं, चाहे पुलिस के जवान हैं, वो सभी लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं धार्मिक उन्माद के कारण या धार्मिक वैमनस्यता के कारण ऐसी बहुत सारी परेशानी उनके सामने आती हैं कि उनको टकराव की स्थिति होती है और उनके ऊपर हमले होते हैं। तो एक सैनिक की तरफ से मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, सामना करता जाऊंगा। अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, सामना करता जाऊंगा। कर्तव्य के पालन में अपना परिवार भूल जाऊंगा, कर्तव्य के पालन में अपना परिवार भूल जाऊंगा। हथियारों के सामने तुम यूं पत्थर नहीं उठाते, हथियारों के सामने तुम पत्थर नहीं उठाते, अगर हमारे हाथ कानून में न जकड़े जाते, अगर हमारे हाथ कानून में न जकड़े जाते। जब तुम धर्म की आड़ में देश को तोड़ना चाहोगे, जब तुम धर्म की आड़ में देश को तोड़ना चाहोगे, तब मैं सैनिक की वर्दी में रक्षक बनकर आऊँगा, तब मैं सैनिक की वर्दी में रक्षक बनकर आऊँगा। 4 पंक्तियाँ हैं, मैं उसके बाद अपनी बात को विराम करूँगा कि हम भारत के लोग हैं, अपनी अलग पहचान रखते हैं,
हम भारत के लोग हैं, अलग अपनी पहचान रखते हैं, दुनिया के दिल में महकता हिंदुस्तान रखते हैं, दुनिया के दिल में महकता हिंदुस्तान रखते हैं। हमारे यहाँ सबको बराबर मिली है आज़ादी, हमारे यहाँ सबको बराबर मिली है आज़ादी, विश्व में सबसे अच्छा संविधान रखते हैं, विश्व में सबसे अच्छा संविधान रखते हैं। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति शांत शर्मा यीशु जी की। आप ही की बात पर लेकर मैं 4 पंक्तियाँ आपके लिए समर्पित करना चाहूँगी कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। अरे ज़मीन बंजर हुई तो क्या हुआ, जल भी निकलेगा। ना रहो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो वही बड़े आदर के साथ मैं बुलाना चाहूँगी अब मुरादाबाद से जो हमारे बीच कवि आए हैं शिवम वर्मा जी को। शिवम वर्मा जी आएँ और अपनी प्रस्तुति दें। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं मैं रोहिलखंड समाचार का, जिन्होंने माँ भारती का गुणगान करने का आज हमें अवसर दिया है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि कविता ही क्यों, माँ भारती का गुणगान करने के लिए क्यों ही इसे चुना गया, इसकी भी कुछ वजह रही होगी। तो काव्य मानव जाति को ईश्वर का आशीर्वाद है, काव्य मानव जाति को ईश्वर का आशीर्वाद है। श्रृंगार भक्ति वीरता सारे रसों का स्वाद है, श्रृंगार भक्ति वीरता सारे रसों का स्वाद है। ब्रह्मवाणी वेद शाश्वत और सनातन है यही, ब्रह्मवाणी वेद शाश्वत और सनातन है यही। भागवत मानस है कविता ईश से संवाद है, भागवत मानस है कविता ईश से संवाद है। और आज़ादी के बाद जो समस्याएं हमारे सामने आई हैं वो क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन सब को लेकर कहीं ना कहीं हमें बांटने की कोशिश की गई। तो अपने सभी हिंदुस्तानी भाइयों से 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपील करूँगा। गिरा दो द्वेष की दीवार, कह दो एक तुम सब हो, गिरा दो द्वेष की दीवार, कह दो एक तुम सब हो। नबी से राम से कोई सियासत को न मतलब हो, कि भारत विश्व गुरु हो यह सुनो संभव तभी है जब हर एक दिल में तिरंगा हो, न दूजा कोई मजहब हो, हर एक दिल में तिरंगा हो, न दूजा कोई मजहब हो। एक सैनिक जो कि आज़ादी के बाद से, जब से हमारी सेना का गठन हुआ है, तब से हमारी आज़ादी के जो रखवाले हैं वास्तविक और सच्चे शब्दों में, वो हमारे सैनिक ही हैं। तो एक सैनिक की क्या भावना होती है अपनी मातृभूमि के लिए, वो मैं प्रस्तुत करूंगा अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से। एक सैनिक सरहद पर खड़े होकर क्या सोचता है, वो कहता है, मैं वंदे मातरम गाकर यहीं पर झूम लेता हूँ, मैं ख्वाबों में ही अपना गाँव सारा घूम लेता हूँ, कि घर से दूर सरहद पर भी माँ जब याद आती है, कि घर से दूर सरहद पर भी माँ जब याद आती है, उठा कर हाथ में भारत की माटी चूम लेता हूँ, उठा कर हाथ में भारत की माटी चूम लेता हूँ। कुछ पंक्तियाँ कहूँगा कि भूमिका इतनी सी है कि एक पिता अपने बेटे को उसके जन्म दिवस के अवसर पर विदेश घुमाना चाहते हैं, लेकिन बेटा कहता है कि नहीं पिताजी, मुझे भारत दर्शन करने हैं। तो अपने पिता से कहता है कि न ले जाएं पिताजी आप कहीं, ये नम्र प्रार्थना है मेरी, भारत माँ के दर्शन की ही बस पुण्य कामना है मेरी। हांगकांग, जापान, जर्मनी, इंग्लिस्तान न देखूँगा, नीला अंबर पावन धरती मैं हिंदुस्तान ही देखूँगा। तो पिताजी का वही प्रश्न कि यहाँ क्या देखोगे, क्या देखना यहाँ चाहते हो? तो बेटा कहता है, बांधा जिन्होंने सागर को, बांधा जिन्होंने सागर को पुरुषोत्तम राम दिखाओ ना, खेले थे कान्हा जमुना तट वृंदावन धाम दिखाओ ना,
जहाँ हुआ समर हल्दी घाटी का वह मैदान दिखाओ ना, जिस माटी पर जन्मे थे राणा वह राजस्थान दिखाओ ना। दिखलाओ धरा वह गौरव की जहाँ खड़ा हिमालय वक्षतान, गंगा की अविरल धारा को भारत भूमि करती प्रणाम। काशी का पावन धाम अवध की सुरभित शाम दिखाओ ना, दुनिया ने माना विश्व गुरु वह हिंदुस्तान दिखाओ ना। दुनिया ने माना विश्व गुरु वह हिंदुस्तान दिखाओ ना। कश्मीर जिसे कहते हैं सब भारत का भाल दिखाओ ना, टैगोर बोस विद्यासागर वाला बंगाल दिखाओ ना। कश्मीर जिसे कहते हैं सब भारत का भाल दिखाओ ना, टैगोर बोस विद्यासागर वाला बंगाल दिखाओ ना। है कौन विश्व में ऐसा नर जो विष पीकर भी रहे अमर, है कौन विश्व में ऐसा नर जो विष पीकर भी रहे अमर। मुख फाड़ सिंह के दांत गिने उस भरत वीर सा कौन निडर, जिनसे जाना जाता जग में भारत का नाम दिखाओ ना। दुनिया ने माना विश्व गुरु वह हिंदुस्तान दिखाओ ना, वह हिंदुस्तान दिखाओ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत सुंदर। हमारे बीच ये थे मुरादाबाद से, जो कि युवा कवि हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और कहा है कि विश्व की बात कही। और बाकी हम आगे चलते हैं कार्यक्रम को लेते हुए, तो वही 4 पंक्तियों से बड़े आदर के साथ मंच पर बुलाना चाहूँगी। परिंदों को मिलेगी उनकी मंजिल हमेशा, परिंदों को मिलेगी उनकी मंजिल हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख से पूछो ना। रहते हैं अक्सर खामोश वो ही जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। तो वही बड़े आदर के साथ बुलाना चाहूँगी आवरण अग्रवाल श्रेष्ठ जी को। भाते हैं जी, अब गीत नहीं भाते हैं जी, रंग दे बसंती चोले वाले गीत हमें आते हैं जी। और ये वो भारत जो रंग दे बसंती के चोले के गीत गाता है। अब मैं याद करना चाहूँगा उन शहीदों को एक गीत के माध्यम से, जिनकी वजह से ये आज़ादी की हम 75वीं वर्षगांठ देख पाए हैं। विगत कई वर्षों से कई पड़ोसी हम पे हमला करते हैं, लेकिन वो वीर जो अपना खून बलिदान कर कर, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर कर कहीं ना कहीं हम लोगों को चैन से आज हम यहाँ बैठे हैं और अपने 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की। तो कि शत शत है नमन उन जवानियों को, शत शत है नमन उन जवानियों को, जिनकी कुर्बानियों से आज़ादी ये पाई है। शत शत है नमन उन जवानियों को, जिनकी कुर्बानियों से आज़ादी ये पाई है नमन उस कोक को की, है नमन उस कोक को भी जिसने जन्मे वो लाल देश पे जिन्होंने अपनी जान भी लुटाई है नमन उस कोक को भी जिसने जन्मे वो लाल जिसने देश पे जान भी लुटाई है नमन उस बाप को भी जिसने सिर्फ उंगली पकड़ चलना सिखाया नहीं, कि जिसने सिर्फ उंगली पकड़ चलना सिखाया नहीं, फांसी के जो फंदों चूमना सिखाया है, फांसी के भी फंदों को चूमना सिखाया है। और अब जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो रिश्ता होता है अर्धांगिनी का, और जो आदमी चला जाता है तो माँ को एक बेटा और मिल सकता है लेकिन पत्नी को दूसरा पति नहीं मिलता। उसके लिए ये लास्ट पंक्तियों, उसके साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा कि है नमन उस वैधव्य को भी, है नमन उस वैधव्य को भी जिसने उजाड़ अपनी मांग चुनर ये धानी आज विश्व में फहराई है। उजाड़ जिसने अपनी मांग चुनर ये धानी से है सारे विश्व में फहराई है शत शत है नमन उन जवानियों को, जिनकी कुर्बानी से आज़ादी ये पाई है, जिनकी कुर्बानी से आज़ादी ये पाई है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। हमारे बीच ये थे मुरादाबाद से, जो कि एक अधिवक्ता भी हैं और कवि भी हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। तो वही कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। अंतिम चरण में हमारे कार्यक्रम की और है, तो वही मातृ शक्ति को सलाम करते हैं और मातृ शक्ति की ओर चलते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी बड़े आदर के साथ डॉक्टर मोनिका शर्मा जी को। धन्यवाद। रोहिलखंड समाचार न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के लिए में बुलाने के लिए। साथ ही मैं अपने समस्त देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, बधाई देती हूं। और ये दिन हमारे जीवन में लौट कर आता रहे और हम इसी तरह एक स्वतंत्र जीवन जी सकें, जिसके लिए हम अपने समस्त सैनिकों का धन्यवाद देते हैं। और साथ में मैं चाहूँगी कि सारे लोग जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपने मन में एक बार उन शहीदों को और उन सैनिकों को नमन ज़रूर करें। तो आप आज के उसमें मैं पहले 4 पंक्तियाँ समर्पित कर रही हूँ कि धड़कता अगर तुम में हिंदुस्तान नहीं, धड़कता अगर तुम में हिंदुस्तान नहीं, मातृभूमि के दर्द से अगर तुम परेशान नहीं, धड़कता अगर तुम में हिंदुस्तान नहीं, मातृभूमि के दर्द से अगर तुम परेशान नहीं, तो तुम ढूंढो अपना वजूद जाकर, तो तुम ढूंढो
अपना वजूद जाकर, क्योंकि तुम में ज़िंदा होने का कोई प्रमाण नहीं, तुमने ज़िंदा होने का कोई प्रमाण नहीं। इसी के साथ मैंने अभी एक कविता लिखी है जो एक, जिसे हम होप कहते हैं, एक आस के साथ में, कि हम अपनी नई पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं कि रचना है तुम्हें नया हिंदुस्तान। उनसे कुछ उम्मीदें हैं, उन्हीं को मैं शब्दों में पिरोकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मातृभूमि रज तिलक कर, मातृभूमि रज तिलक कर, उठ वीर है नौजवान, रचना है तुझे नया हिंदुस्तान, रचना है तुझे नया हिंदुस्तान। मातृभूमि रज तिलक कर, उठ वीर है नौजवान, रचना है तुझे नया हिंदुस्तान, रचना है तुझे नया हिंदुस्तान। खून शिवाजी का है तुझ में, खून शिवाजी का है तुझ में, भगत सिंह आज़ाद का, खून शिवाजी का है तुझ में, भगत सिंह आज़ाद का। खदेड़ दे दुश्मन सारे, डर है किस बात का, खदेड़ दे दुश्मन सारे, डर है किस बात का। देख ज़मीं तुझको पुकारे, देख ज़मीं तुझको पुकारे, पुकारे है नया आसमां, रचना है तुझे नया हिंदुस्तान, रचना है तुझे नया हिंदुस्तान। कोई गजनी टिक ना पाए, कोई गजनी टिक ना पाए, नियंत्रण रेखा मिट ना पाए, कोई गजनी टिक ना पाए, नियंत्रण रेखा मिट ना पाए। कोई छल से घुस ना पाए, बल से तुमको कौन डराए, कोई छल से घुस ना पाए, बल से तुमको कौन डराए। तुमको अपने आत्मबल पर सदा रहे स्वाभिमान, रचना है तुझे नया हिंदुस्तान, रचना है तुझे नया हिंदुस्तान। दुश्मनों की मिली भगत हो, दुश्मनों की मिली भगत हो, पाक चीन की नीति गलत हो, दुश्मनों की मिली भगत हो, पाक चीन की नीति गलत हो। घर के भेदी सुरंग बनाएं पर दुश्मन रेंग कर घुस ना पाए, घर के भेदी सुरंग बनाएं, दुश्मन रेंग कर घुस ना पाए। रहो चौकन्ने थामे कमान, रचना है तुम्हें नया हिंदुस्तान, रचना है तुम्हें नया हिंदुस्तान। जयद्रथों की कमी नहीं है, जयद्रथों की कमी नहीं है, फिर भी प्रगति थमी नहीं है, जयद्रथों की कमी नहीं है, फिर भी प्रगति थमी नहीं है। एक कटे 100 खड़े हो जाओ, एक कटे 100 खड़े हो जाओ, दुश्मन को तुम यूं भरमाओ, एक कटे 100 खड़े हो जाओ, दुश्मन को तुम यूं भरमाओ। पर जिंदा छोड़ ना करो एहसान, रचना है तुम्हें नया हिंदुस्तान, रचना है तुम्हें नया हिंदुस्तान। संयोगिता की चीख सुनो तुम, संयोगिता की चीख सुनो तुम, लक्ष्मीबाई सा वीर बनो तुम, संयोगिता की चीख सुनो तुम, लक्ष्मीबाई सा वीर बनो तुम। अपनी सभ्यता का तुम गौरव, भारत माँ है तुम पर निर्भर, अपनी सभ्यता का तुम गौरव, भारत माँ है तुम पर निर्भर। उठो शंख से करो ऐलान, उठो शंख से करो ऐलान, मातृभूमि पर तुम कुर्बान, रचना है तुम्हें नया हिंदुस्तान, रचना है तुम्हें नया हिंदुस्तान। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। हमारे साथ थी रामपुर की डॉक्टर मोनिका शर्मा जी, जिन्होंने रचना है नया हिंदुस्तान पर कविताएं प्रस्तुत की। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रोहिलखंड समाचार की ओर से वीरों को नमन कवियों के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे दूर दराज से कवि आए, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, जिनकी प्रस्तुति से सभी का मन भाव विभोर हो गया। तो वही हमारी प्रधान संपादक कल्पना सक्सेना जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे गणमान्य कवियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। सबसे पहले अनुरोध करूंगी कल्पना मैम आएँ और रामपुर से जो हमारे बीच कवि आए थे विपिन शर्मा जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। तो वही हमारे बीच मुरादाबाद से शुभम वर्मा जी मौजूद थे, जिन्होंने भी अपनी प्रस्तुति से सभी का मन भाव विभोर कर दिया। मैं अनुरोध करूंगी मैम से कि वे शुभम वर्मा जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। इसी कड़ी में मुरादाबाद से हमारे बीच कवि ईशांत शर्मा और ईशू जी पधारे थे, उनसे भी अनुरोध करूंगी कि मैम प्रतीक चिन्ह देकर कवि ईशांत शर्मा जी को सम्मानित करें। इसी कड़ी में अधिवक्ता कवि हमारे बीच पधारे थे मुरादाबाद से आवरण अग्रवाल श्रेष्ठ जी, वे भी आएँ और प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें।
हमारे बीच पधारी थी रामपुर की आन बान शान डॉक्टर मोनिका शर्मा जी। मोनिका शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे आएँ और अपना प्रतीक चिन्ह। तो वही 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रुहेलखंड समाचार परिवार की ओर से वीरों को नमन कवियों के संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जो कि आप सभी दर्शकों के बीच रुहेलखंड समाचार की ओर से रखा गया है। आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे और मैं रुहेलखंड समाचार की ओर से सभी दर्शकों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। तो वही 4 पंक्तियों से कार्यक्रम का समाप्त करते हैं। कहूँगी कि आँखों में खुशी, लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो, हर सुबह लाए आपके लिए इतनी खुशियाँ जिसकी कभी शाम ना हो। रुहेलखंड समाचार परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।